तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर कैसा फोर्स एक्सर्ट होता है। तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रोटेट करा देता है उस डाइपोल को। तो डाइपोल इधर उधर ना जाके अपने सेंटर के अलोंग रोटेट करता है। तो सिंपली इसके लिए हम लोग पहले टॉर्क देख लें कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, तो टॉर्क व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acts on a particle but have not same line of action, then it exerts torque about its center of mass। मीन्स कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक ही पार्टिकल पे एक्ट करे और उसको उसके उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करा दे। ठीक है, मतलब सिंपली हम लोग अगर समझे तो जिस फोर्स के कारण कोई भी चीज़ रोटेट करता वही क्या है, टॉर्क है। जैसे हमारा पंखा, जो पंखा चलता है वो कैसे चलता है। पंखा चल तो रहा है लेकिन चलने का मतलब क्या, वो रोटेट हो रहा है। एक रूम से दूसरे रूम तो चल के जा नहीं रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी टॉर्क अप्लाई होता है। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में हम लोग जाने तो कह सकते हैं कि व्हेन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्ट विल रोटेट अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा मतलब ये है कि वो पार्टिकल क्या होगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करेगा। अब इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला इसका होता है टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी फोर्स जहाँ एक्ट हो रहा है और जहाँ उसका सेंटर ऑफ रोटेशन यानी सेंटर ऑफ मास कह लीजिए, या जहाँ से वो रोटेट करता हो उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेंगे। वही क्या होता है, यही दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क के इक्वल्स होता है। ये टी नहीं है, ये टॉ है। टॉ पढ़ा जाता है, इसको टी मत समझिएगा, थोड़ा तिरछा लिखा जाता है इसको। ठीक है, हम लोग डाइपोल भी पहले पढ़ चुके हैं। अब देख लीजिए थोड़ा सा डाइपोल क्या है। ठीक है, तो डाइपोल हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को, ठीक है, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, किसी छोटे डिस्टेंस पे रखते हैं, यानी कम दूरी पे अगर रखते हैं दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को, तो वो हमारा कैसा, वो हमारा डाइपोल कहलाता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, तो वो स्ट्रक्चर हमारा डाइपोल कहलाता है। इसमें देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दो चार्ज रखा हुआ है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ठीक है, दोनों के बीच में एक सेंटर है और इस सेंटर से प्लस क्यू की दूरी L है और माइनस क्यू की दूरी भी L है। यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2L। तो हम लोगों को अगर डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो हम लोग डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 2L है। ठीक है, और चार्ज क्या है, तो Q है। ठीक है, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए और दोनों के बीच के डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, तो P से करते हैं। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन भी होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रिवर्स डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा टॉर्क। ठीक है, तो ये एक डायग्राम हमने बनाया है जिसमें हमने ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट किया है। इधर ई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बीच में हमने डाइपोल रखा है। फिगर क्लियर नहीं हो तो फिगर आप लोग वहाँ से, डायग्राम आप लोग वहाँ से देख लें, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये क्या है उसका, तो
माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस चार्ज पे यानी पॉइंट ए पे, हमने ये पॉइंट इंडिकेट किया है, इस पॉइंट को पॉइंट ए पे हमारा फोर्स क्या होगा, तो प्लस क्यू ई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्लस क्यू है, और इस पॉइंट पे हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू ई। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। मतलब नेट अगर इसका डायरेक्शन हम लोग देखें तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये डायरेक्शन होगा इसका, यानी क्लॉकवाइज। इसका भी अगर डायरेक्शन हम लोग देखें तो इसका भी डायरेक्शन हमारा कैसा होगा, माइनस क्यू के वजह से भी डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये भी क्लॉकवाइज। ये भी कैसे जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, और अब इसमें आगे देखें, अब हम लोग इसमें नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना चाहें तो नेट फोर्स क्या होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नेट फोर्स हमारा 0 होगा, क्योंकि इस पे फोर्स क्या है प्लस क्यू ई, इस जगह पे फोर्स क्या है प्लस क्यू ई, इस जगह पे फोर्स क्या है माइनस क्यू ई। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा नेट फोर्स, वो क्या होगा 0 के इक्वल्स। लेकिन नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन इसमें टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है ऑलवेज, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये फोर्स का लाइन देखिए, इस लाइन में है ये फोर्स का लाइन देखिए, इस लाइन में ये फोर्स। अगर दोनों फोर्स सेम लाइन में होता, इसी लाइन में होता, तो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, वहाँ नेट फोर्स 0 हो जाता और बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क एक्सर्ट होगा। अब ये टॉर्क किसके इक्वल्स होगा, तो हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, तो फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन हम लोग यहाँ पे होगा हम लोगों का, क्यों, क्योंकि यही इसका सेंटर ऑफ मास है, मिड पॉइंट यही है। यहाँ से इस साइड भी एल डिस्टेंस, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ भी एल है इसका डिस्टेंस, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी एल है इसका डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास मेरा क्या होगा, ये मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो हम लोग कैसे लेंगे, तो ये हो गया लाइन हमारा, यहाँ से ड्रा कर लें, और ये यहाँ से ड्रा कर लें, तो ये बी पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, ये ए पॉइंट है, तो ए बी जो होगा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, फोर्स और सेंटर ऑफ मास के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है ना, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इधर फोर्स है, ठीक, ये क्या है सेंटर ऑफ मास है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, तो ए बी होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल क्या है, तो थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये हम लोग ए बी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी। इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी इससे हमारा आ जाएगा, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, इस साइड के लिए भी एल साइन थीटा और इस साइड के लिए भी एल साइन थीटा, यानी पॉजिटिव चार्ज के वजह से भी एल साइन थीटा और निगेटिव चार्ज के वजह से भी एल साइन थीटा। तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं प्लस करके 2l साइन थीटा। ठीक है, ये भी यहाँ पे एल साइन थीटा होगा, इसको 2l नहीं लिखिएगा, ये एल साइन थीटा है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज के वजह से भी इस साइड अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये भी हमारा एल साइन थीटा हो जाएगा। दोनों के वजह से हमारा टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों चार्ज के वजह से, तो 2l साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू को। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चाहे तो हम लोग दोनों को अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं और नेट टॉर्क बाद में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ मैंने कर दिया है, आप लोग भी चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
फोर्स क्या हो गया हमारा QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों का मिला के 2L साइन थीटा, L साइन थीटा यहाँ ऊपर से और L साइन थीटा यहाँ नीचे से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, QE इंटू 2L साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L लिख सकते हैं और E साइन थीटा अलग कर सकते हैं। और Q इंटू 2L क्या होता है, यही डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज इंटू टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ क्या है, 2L। ठीक है, तो Q इंटू 2L को हम लोग P लिख लिए और ये E साइन थीटा, तो टॉर्क हमारा क्या हो गया, PE साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि PE साइन थीटा को हम लोग P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें टॉर्क को, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। अब इसके डायरेक्शन पे हम लोग बात करते हैं, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन भी कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नेट डायरेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, टोटल डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होगा। तो हम लोग P क्रॉस E इसीलिए नोट कर रहे हैं। ऐसे PE साइन थीटा E क्रॉस P भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा इस डायग्राम को देखते हुए, तो वो होगा P क्रॉस E, इसीलिए हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा है, P क्रॉस E। ठीक है, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। ठीक है, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर्मूले से क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो साइन 91। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब हो जाए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब हो जाए तो हमारा टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, मिनिमम कब होगा, यानी जीरो कब होगा। ठीक है, तो जब ये 0 डिग्री हो जाए, यानी दोनों का डायरेक्शन सिमिलर हो जाए, यानी ये घूम के यहाँ तक आ जाए। ठीक है, यानी अब ये ऐसे हो जाए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी ऐसा हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बाकी और कुछ भी अगर इसमें रह गया हो हम लोग फिर से क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जब ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पढ़ने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंटिन्यू रहें हम लोग। तो इसको आप लोग समझें, देखें, जो नहीं समझ में आए वो मेरे से फिर से पूछें। ओके, थैंक यू।